एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राकेश वैद है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मयूर फेज़ 2 से। और मेरा कीरिंग कलेक्शन का शौक़ है, जो आज 32,000 कीरिंग हो गए मेरे पास, जो कि मैंने 1979 से शुरू किए थे। और तब से लेके आज तक जो है 32,000 कीरिंग्स इकट्ठे कर लिए मैंने, ऑल ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट वेराइटीज़। नन ऑफ देम इज़ डुप्लीकेट, सब सिंगल कीरिंग्स हैं ये। और आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया हैविंग द मैक्सिमम कलेक्शन ऑफ कीरिंग्स। इसके अलावा मेरे को इसी में ही मेरे को 7 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिले हुए हैं और 260 मेरे पास नेशनल, एशियन एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जो मैं काफ़ी कोशिश कर रहा कि मतलब इसको और आगे बढ़ाऊँ मैं। एंड आई होप कि जून तक जो है 32,000 से 50,000 50,000 कीरिंग्स मैं कर पाऊँगा मैं। अभी उसी काम में लगा हूँ मैं। अभी डिफरेंट नए टाइटल सोच रहा हूँ, कुछ नए आइटम सोच रहा हूँ कीरिंग कलेक्शन में ही, उसमें ऐड करने के लिए। और सबसे ज़्यादा फ़ोटो फ्रेम कीरिंग जो हैं उसमें मैंने काफ़ी कर रखे हैं। उसमें डिफरेंट हमारी इंडियन नेशनल पर्सनैलिटीज़, इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ ले रखी है मैंने। ओबामा जी की कीरिंग बना रखे हैं मैंने, नरेंद्र मोदी की कीरिंग बना रखे हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप की कीरिंग बना रहा हूँ मैं, उसमें मेरे पास काफ़ी हैं। तो उसमें ट्राई करता हूँ कि नए नए वर्ल्ड लीडर्स जो हैं उनकी कीरिंग बने हुए मैंने वो बनाते रहता हूँ मैं। ये कीरिंग जब से आपने बनाना शुरू किया वो समय कौन सा था और क्या क्या परेशानी आई, किनका सहयोग आपको कीरिंग जमा करने में हुआ? ये मैंने 1979 से शुरू किया था कीरिंग कलेक्ट करना, और तब से खैर बहुत छोटा शौक़ था। उस समय मतलब 25-30 ही कीरिंग थे मेरे पास, लेकिन बाद में आहिस्ते आहिस्ते कीरिंग बढ़ते गए फिर। और जब 250-300 कीरिंग हो गए तब थोड़ा घर वालों की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि क्यों पैसे वेस्ट करो, क्या मिलना है इसमें, कुछ नहीं रखा है इसमें, टाइम ख़राब हो रहा है। अब मेरा क्या था, मार्केट सबसे पहले मार्केट में आता हूँ, अपनी कीरिंग खरीदता था मैं जाके। क्या वो पटरी बैठे होते हैं उनसे लेता हूँ, अच्छी खासी शॉप से लेता हूँ मैंने सस्ता कीरिंग मैं 2 रुपये का ले रखा है, और महंगे से महंगा कीरिंग मेरे पास है 1,900 रुपये का कीरिंग। तो ऑल डिफरेंट प्राइसेस रेंज में कीरिंग्स हैं मेरे पास। और आज की डेट में 32,000 कीरिंग हो गए हैं। और घर वालों से थोड़ा शुरू में सपोर्ट नहीं मिला, अब सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है। नाउ इट इज़ दे हैप्पी कि आप जो उसने कीरिंग कलेक्शन किया है उसको रिजल्ट मिल रहा है उसको। ये घटना वो कौन सा दिन था, वो कौन सा समय था जब आपके लाइफ में ये कीरिंग्स आया? वही मैं जैसे बोला 1979 की बात थी। वहाँ पे जब मैं एज टाइपिस्ट काम कर रहा था मैं किसी प्राइवेट कंपनी में, तो वहाँ पे सेल्समैन आते थे वहाँ पे अपनी कोटेशन ऑफर टाइप कराने के लिए मेरे पास, और बहुत काम पेंडिंग रहता था। खाली एक अकेला मैं ही टाइपिस्ट था उस ऑफिस में। 5 सेल्समैन थे, मेरे 2 बॉस थे, सबके काम करने पड़ते थे मेरे को। तो एक सेल्समैन आया था मेरे पास, उसने बोला कि राकेश यार ये मेरा टाइप कर दो। मैंने रख दो, अभी टाइम नहीं, कल करूँगा मैं। तो उसने बहुत रिक्वेस्ट की तो मैंने नहीं करा। मैंने तो पता नहीं कहाँ से दिमाग में, उसके दिमाग में आया कि कहीं से मार्केट से गया वो एक कीरिंग खरीद के लाया मेरे लिए। कहते यार ये छोटा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तो मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने 5:30 के बाद देर तक बैठ के मैंने उससे काम करा, खाली इसलिए करे जो ठीक है उसने मेरे को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है। और वो भी इतना खुश हुआ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाके जब कोटेशन सबमिट करी होगी वहाँ पे अपने क्लाइंट इसको भी, तो उसका वहाँ पे रिकॉर्ड सर्टिफिकेट उसका अप्रूव हो गया, ऑर्डर मिल गया उसको। तब से उसको ये लगा कि नहीं, राकेश से कोई काम कराना है उसको एक कीरिंग दे दो। उसके देखी बाकी 4 सेल्समैन जो और थे सबने वो कीरिंग देने शुरू कर दिए। तो रिज़ल्ट उसका ये रहा कि मतलब महीने भर में 25-30 कीरिंग हो गए थे, और 2-3 महीने में तो काफ़ी ज़्यादा कीरिंग हो गए। तब वो कीरिंग घर पे रखता गया, मैं इकट्ठा रोज़ देखता था उसको मैं। फिर जब बस स्टॉप पे जाता था तब देखता वहाँ पे कीरिंग खरीदता था मैं जाके। तो आहिस्ता आहिस्ता जाके फिर मैं वो कलेक्शन शौक पैदा हुआ मेरा। और जो वो शौक जो मेरे को आज तक यहाँ पे इस पोजीशन में ले आया है मेरे पास, कि आज की डेट में 32,000 कीरिंग हो गए मेरे पास, और 7 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो गए। आगे की क्या योजनाएं हैं आपको कीरिंग्स पे काम, इसको आप एक कब तक करना चाहते हैं? नहीं, अब तो फुल हार्टेडली मैं कीरिंग में लगा हूँ मैं। और मेरी इच्छा खाली है कि एज लॉन्ग एज जब तक हूँ मैं कि इसमें और कलेक्शन बढ़ाता रहूँ मैं।
और सोच अभी ये भी रहा हूँ कि मतलब मैं इसको या तो कि गवर्नमेंट को ऐसे म्यूज़ियम में वहाँ पे इसको हैंड ओवर कर दूँ बाद में, कि एटलीस्ट वो इसका देख रखें यहाँ पे, ताकि और यंग जनरेशन को उनको देखेगा, याद आएगा, कसम वो देखें उस चीज़ को। क्योंकि 32,000 कीरिंग बाद में डिस्ट्रॉय करे जाएंगे मेरे बाद में, पता नहीं कौन केयर करेगा नहीं करेगा। तो मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कहीं पे इसको म्यूज़ियम में डोनेट कर दूँ मैं, फॉर नेक्स्ट जनरेशन टू सी ऑल कीरिंग कलेक्शन। क्या सरकार से आपसे कभी किसी ढंग का सहयोग मिला या कोई राशि, धनराशि, सम्मान तो आपको मिले, और इस कीरिंग्स को और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, किसी ढंग की कोई सुविधाएं? नहीं, ऐसा है कि मतलब मैंने अभी टेल यू ऑनेस्टली, मैंने किसी सरकार से मैंने अप्रोच भी नहीं करा अभी तक इस बारे में। लेकिन ज़्यादा मेरे को नॉलेज सुनने में आ रखा है कि भी गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं करती, कुछ फाइनेंशियल हेल्प नहीं करती ऐसे कलेक्टर्स को, क्योंकि वो कुछ गवर्नमेंट को इसका भी कुछ सोचा नहीं है गवर्नमेंट ने हम जैसे कलेक्टर्स के बारे में। और मैं चाहता ही हूँ कि जब उनकी अपने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बना रखी है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी बनी हुई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी हुई है, तो एक ऐसे हम जैसे कलेक्टर्स के लिए भी, जो कलेक्टर्स ना हो या ऐसे टैलेंटेड लोग हों, हमारी इंडिया में इतना हिडन टैलेंट है जो आज तक कहीं तो उभरा नहीं है बाहर, और जब उभर के आया है उसको देख रेख करने के लिए गवर्नमेंट हमारी कुछ केयर नहीं करती, ना फाइनेंशियली ना सम अदर वे में। तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से कम एटलीस्ट फाइनेंशियल ना करे, हमको सपोर्ट ज़रूर करे कि हमको कुछ सुविधाएं दे उसमें, जिससे कि हम आगे अपने और काम में और इसको बढ़ा सकें। कहीं ना कहीं आप देश का नाम रोशन करते हैं, अनेकों देश के साथ आपकी एक तुलना होती है, उस कंपटीशन में आप आगे निकल के फिर आपको प्राइज़ मिलती है। तो क्या लगता है सरकार को कुछ ऐसी पहल करनी चाहिए कि इस तरह के कामों में और लोग भी जुड़ें, और एक मैसेज कहीं ना कहीं? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है हमारे इसमें मैं तो कलेक्शन की बात करूँ, ऐसे मैंने बताया आपको, मैंने अभी यूएसए में कीरिंग कलेक्टर्स क्लब है जहाँ पर उन्होंने मेरे को मेम्बर बनाया। उनको जब मैंने बताया कि मेरे पास 7 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड हैं, तो इतने हैरान हो गए कि मतलब 7 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर कीरिंग कलेक्शन ओनली। तो मेरे को खुशी बात की कि हम इंडिया रहते, हमारे इंडिया का नाम तो बाहर जा रहा है अमेरिका में, सब लोग वहाँ पे आपने क्लब के समय में बोलते हैं यार इंडिया का लड़का, इंडिया का आदमी देखो यार, उसके 7 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, 32,000 कीरिंग है उसके। तो कहीं ना कहीं हम अपने इंडिया का नाम बाहर अब्रॉड में फेमस कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि एटलीस्ट कुछ हम जैसे लोगों के लिए कुछ कंसिडर करें और उसमें थोड़ा ध्यान दें, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सुविधा जो हो सकती है वो ज़रूर प्रदान करें हम लोगों को। आपके घर में कितने मेंबर हैं? हम 3 मेंबर, वाइफ है और मेरी डॉटर है। तो डॉटर्स काफ़ी कोऑपरेट करती है, काफ़ी कीरिंग लेके आती है मेरे लिए अब्रॉड, बॉम्बे से जब भी आती है वो। वाइफ का पहले थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल वो कोऑपरेट भी कर रही है कीरिंग कलेक्शन में। अभी फिलहाल आय का स्रोत क्या है? क्या कहा जी? आय का स्रोत क्या है, कैसे आपका खर्च चलता है? नहीं, अभी तो खर्च कर रहा हूँ। अभी तो मैं जैसे मैं बताया, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ मैं भी, तो मेरे तो उसमें खर्च चल रहा है अभी, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है खर्च में तो। और साइड बाय साइड मेरा कीरिंग कलेक्शन का भी है, वो भी मैं कर रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, ऐसा सच नहीं, अब जैसे जैसे मैंने बताया पहले 1819 रुपये कीरिंग खरीदा मैंने, उतना महंगा कीरिंग अब मैं नहीं खरीदा 1819 रुपये का। ये है कि मतलब वैसे अपने जो नॉर्मल कीरिंग है वो मैं जरूर करता हूँ, उसके लिए मैं क्या मैसेज देना चाहिए इस तरह के वर्क करने वाले को? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ इस कलेक्शन के लोगों के कि जिसमें भी आपकी रुचि है, जिसमें आपकी इच्छा है, जिसमें आपके में टैलेंट हैं, उसको बाहर उभारिए, निकालिए उसको और फुल हार्टेडली उसमें घुस जाइए आप। ये एक पागलपन एक होना चाहिए जो आदमी को यहाँ तक पहुँचाया जाता है, और वो आपको कहीं ना कहीं आगे ज़रूर लेके जाएगा। तो डोंट लूज़ हार्ट। आपके एफर्ट्स जो हैं वो आपका रंग बिल्कुल लेके आएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। मैं तो वही कहना चाहूँगा सभी लोगों को, जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, कि एटलीस्ट उस चीज़ में वो पीछे ना रहें, जिसमें भी आपका है उसमें आप आगे बढ़ते रहिए, वो करते रहिए बस। क्या एज हो रही है अभी आपकी? सर मेरी अभी जो होगी 63 ईयर्स हो गई है मेरी। और कितने साल से आप ये चाबी रिंग कंटिन्यू जमा कर रहे हैं? सर 35 ईयर्स से हो गए, 35 साल से कर रहा हूँ मैं। और अभी तो और आगे करता रहूँगा मैं, वैसे कुछ भी नहीं है इशू, तो उसमें बिल्कुल करता रहता हूँ बिल्कुल मैं। अब जैसे मैंने अभी कीरिंग में मेरे पास उस दिन आइडिया है कि अब देखो, अब मैंने कॉइन्स की और स्टैम्प से कीरिंग बनानी शुरू कर रहे हैं मेरे पास कॉइन्स का एक शौक है, स्टैम्प्स का शौक है। अब वो फ़ोटो फ्रेम कीरिंग्स के अंदर जो है
उससे मैं कॉइन डाल देता हूँ। मैं कॉइन में कोई हार्म नहीं करता, स्टैम्प से कोई हाथ नहीं करता कि स्टैम्प डैमेज हो जाए। स्टैम्प एज इट इज़ है, खाली फ़ोटो फ्रेम कीरिंग के अंदर ही मैंने स्टैम्प डाल दिए हैं, उसमें कॉइन डाल दिए हैं, तो एक सेफ भी हो जाते हैं, प्लस एक नई कैटेगरी बन जाती है कि कॉइन से कीरिंग्स हैं ये। तो वो भी आई कीप ऑन ट्राइंग ऑन डिफरेंट न्यू आइडियाज़, जैसे जो तो वो करता था बिल्कुल मैं। मार्केट से भी आप खरीदते हैं और खुद सर भी तैयार करते हैं? सर अब मार्केट में कोई नहीं है जो मैं खरीद सकूं, क्योंकि जितने मार्केट में है वो सब मेरे पास हैं। अब कोई नई वैरायटी मार्केट में वो मिलती नहीं है बिल्कुल। मैं अभी मैं लास्ट संडे होके आया था, मैं काफ़ी मार्केट छानबी कीरिंग छापी मैंने, लेकिन कहीं मेरे को मार्केट कोई नया कीरिंग नहीं मिला जो मेरे पास नहीं है। तो मैंने मार्केट से कीरिंग लेना तो बंद ही कर दिया है, लेकिन खुद अपना आइडिया में जो बनाता हूँ मैं, तो उसमें जो नया नया आया तो करता रहता हूँ उसमें। पुराने सामानों से भी आप कीरिंग्स तैयार? पुराने जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका मैं यूज़ करता हूँ मैं अच्छी तरह कीरिंग बनाने में। अब जैसे कोई ब्रोकन खिलौने हो गए, कानों के टॉप्स हो गए ब्रोकन हो जाते, तो उसको मैं जोड़ जाड़ के उसमें कुछ एक नई चीज़ ऐड करके उसको हुक लगा के उससे कीरिंग बनाता हूँ मैं, वो चीज़ चल जाती है उसमें। और वेस्ट लकड़ी का टुकड़ा हो गया, लकड़ी के टुकड़े को थोड़ा वो रेती से घिसा के सुराख करके उसका कीरिंग बना दिया मैंने, कि वो करता रहता हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं एक वेस्टेज का उपयोग, वेस्टेज को भी होते वेस्ट को है, वो वेस्ट को मैं कीरिंग के रूप में दे देता हूँ, एंड दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। उसको पेंट भी करा देता हूँ, वो कर देता हूँ समय। ये भी एक बहुत अच्छी बातें। बिल्कुल। अब जैसे लेडीज नेकलेस होते हैं, मोतियाँ होती हैं, मोतियाँ फेंक दी जाती हैं, मोतियाँ जोड़ के मैं उनको पिरो के उसमें हुक लगा के उसको अलग पेंट कर देता हूँ। अब कई मोतियाँ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल रंग उतर जाते हैं उनके मैं कलर कर देता हूँ, उसको कलर करके उसमें बना देता हूँ मैं। प्लास्टिक शीट होती हैं, एक्रेलिक शीट होती हैं, वो पड़ी होती हैं, कारपेंटर काम कर रहा है वो बेचता, मैंने कभी सब मेरे को दे दे, उससे काट के मैं पेंट कर दिया उसके ऊपर और खाली हुक लगा दी, सुराख कर दिया, उसका कीरिंग बना दी उसका मैंने। आज जयंती पे आपने आज खास क्या बनाया आज? ऐसा मेरा ये हमेशा ये रहा है कि मतलब मैं हमेशा जो इंडियन पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, उन पे मैं उनके बर्थ एनिवर्सरी पे उन पे मैं कीरिंग बनाता हूँ मैं। अभी मैंने बनाए थे मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कीरिंग बनाए थे मैंने, वो मैं उनको देने रामेश्वरम गया था, वहाँ पे उनके जो पोते थे, मतलब उनके जो उनके भाई के पोते थे, उनको दिए थे मैंने जाके, उनको मैं गिफ्ट करके आया हूँ। आज डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 126 बर्थ एनिवर्सरी है। आज मैंने उनके लिए उनके उपलक्ष्य में कीरिंग बनाया मैंने, और काफ़ी लोगों ने वो अप्रिशिएट करा, काफ़ी लोग पसंद आए हैं उसमें, कई लोगों ने बड़े अच्छे से कमेंट दिए मेरे को उसमें, तो उस पर मैं कीरिंग बनाते रहता हूँ बिल्कुल मैं।